हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल पर। आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक छोटी सी मेरे सपोर्ट चाहिए, एक छोटी सी टारगेट आप लोग चाहिए। प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर आप लोग प्लीज़ पहुंचा दें। एक एक सपोर्ट आप लोग हमारे के लिए थैंक यू। आप लोग एक एक सपोर्ट दीजिएगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा होगा। प्लीज़ सबसे पहले आप लोग को हम ये बोलना चाहते हैं कि आइए हम जो आप लोग देखे होंगे स्क्रीन पर बाबा साहेब भीमराव के बारे जीवनी आप लोगों के बारे में बताएंगे। उनका क्या काम है, कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तब आप लोग को पूरा समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, आखिर कैसा उनका जीवन स्थिति रहा है। जीवन परिचय की बात करें तो उनका पूरा नाम आप लोग जानते हैं कि पूरा नाम क्या है। हम लोग इसे बाबा के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब बोलते हैं। ये पूरा नाम जो हम लोग क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनका पूरा नाम क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव, हम लोग इसे बोलते हैं बाबा साहेब, ठीक है। बाकी ओरिजिनल नाम देखा जाए तो भीमराव क्या, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी उनका नाम है। और उनका सर बात करें, उनका जन्म के बात करें तो 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उन पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल था। क्या नाम था उनका पिता का नाम बउआ, रामजी सकपाल जी थे। अच्छा, उनका माता का नाम बात करें तो भीमाबाई सकपाल, और पत्नी का नाम क्या था, तो रामाबाई अम्बेडकर जी उनका पत्नी के नाम था। और उनका सर अब बात करें उनका मृत्यु कब हो गया था, लगभग अचानक आप ही बताइए मृत्यु कब हो गया होगा। तो मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु लगभग देख सकते हैं आप लोग, निधन, निधन का मतलब मृत्यु याद रखिएगा आप लोग को। 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में कहाँ हुआ था उनका मृत्यु, न्यू दिल्ली में। आप लोग याद रख सकते हैं। ये 10th हो, 12th हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए इनमें से आप लोग को प्रश्न कभी कभी आते देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इनकी जीवनी थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। आइए इनके एक नज़र इस पर डालते हैं कि बाबा साहब का योगदान कहाँ रहा है इस युग में। मतलब जो अपना जो युग थे ना, उनका शिक्षा के बारे में बात करें, थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बात करें। वो शिक्षा की ग्रहण कहाँ से किए थे, किस तरह पढ़ाई किए थे, कहाँ उनका योगदान रहा। तो शिक्षा को देख सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से ही मेधावी छात्र थे। क्या थे मेधावी, मतलब अपने आप से वो अलग छात्र थे। उनको मतलब नहीं था कि दुनिया हमको क्या बोल रहा है, क्या हंस रहा है, क्या कहेगा, उससे मतलब नहीं है। उसका सिर्फ मतलब उनका एक ही मकसद था कि हम कुछ अलग बने, कुछ अलग करें। उनका यही उनका मतलब हुआ। उन्होंने कठिन, देखिए कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। देखिए उन्हें कितना दिक्कत था। वो एक दलित जाति से बिलोंग करते थे, जिस लोगों ने उस समय में काफ़ी उनको क्या छुआछूत के बाद नज़र से देखते थे। मैंने कहीं एक थोड़ा सा कहावत आपको कहते हैं, एक शिक्षा पढ़ाया जा रहा था स्कूल या कहीं पाठशाला में, जिसको उनको कहा था मतभेद किया गया था। जिसमें मतलब जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है, उसमें बच्चे लोग नीचे बैठते बेंच पर, तो वो जब पढ़ने आए थे ना, तो उनको मतलब उस बेंच पर बैठाना चाहिए, उनका भी अधिकार था। लेकिन उस समय युग में उनको बेंच पर नहीं बैठाया गया, बेचारा को क्या किया था, नीचे बैठाने की उसको उम्मीद दिया गया कि आप नीचे बैठने लायक हो, ये लोग हैं ऊपर बैठेगा, आप नहीं बैठ सकते हैं। वो बेचारा को भाई निकाल दिया गया गेट से। फिर भी देखिए पढ़ने वाला बच्चे को देख सकते हैं, बाहर रहकर सुनकर बेचारा उस चीज़ को सुन कर, जितना भी जो सर पढ़ाते थे सुनकर बेचारा लिख पढ़ के सबसे बड़े महान व्यक्ति बन के है। इनको सबसे पहले मेरा दिल से सादा प्रणाम। ये बहुत एक अच्छा महान व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आइए थोड़ा इन शिक्षा के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से ही मेधावी छात्र थे। क्या बोले, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। याद हो गया। चलिए अब हम जानते हैं आगे क्या बात कर रहा है। आखिर शिक्षा कहाँ से कहाँ प्राप्त किए थे, देख सकते हैं आप लोग। शिक्षा प्राप्त किए थे, एक में वो क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से स्नातक किए थे। क्या थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से क्या थी, स्नातक पढ़ाई के मतलब आप लोग ये स्नातक का मतलब आप समझ सकते हैं, बीए को जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन, समझ में आ गया। और बात करें अब दो में मेरा दिया है क्या, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, क्या दिया है, एमए और पीएचडी किए थे। देखिए पहले बीए में किए, एमए किए, उसके बाद पीएचडी किए। जब पीएचडी करने से आप लोग को याद रख सकते हैं कौन सा उपाधि हमको मिलता है बच्चा, डॉक्टर उपाधि, जिसके हमको मतलब बने चाहे नहीं बने हमको डॉक्टर लग जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इनके उपाधि मिले थे, देख सकते हैं। अब बात करें क्या, तीन में दिया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्या किए थे, से डी एएससी किए थे, कि एएससी किए थे, देख सकते हैं कितना पढ़ाई पढ़े थे। और फोर में था ग्रे इन से कानून की पढ़ाई, मतलब वो क्या, अगर कानून की भी पढ़ाई पढ़े थे, उनको पूरा ज्ञान था कि कौन सा कानून मतलब क्या धारा लगता है, क्या सारा मतलब कि बहुत काफ़ी ज़्यादा पढ़े, काफ़ी पास इनके पास डिग्रियाँ थी। समझिए बहुत महान व्यक्ति पढ़ लिख के बने थे, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। अब इनका बात करेंगे संविधान आखिर
ये जो लिखे हुए संविधान पुस्तक, ये कि संविधान क्या है, कैसा चीज़ है, इसको क्या हम समझते हैं, क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं। आप लोग कन्फ्यूज में होंगे कि सर संविधान क्या है, किसे कहते हैं, हमको नहीं समझ, थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा। तो आइए हम निर्देश के बारे में बताना चाहते हैं कि संविधान एक ऐसा किताब है जो हमारे नियम कानून का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। हम क्या बोले थे, एक नियम कानून का ये क्या है, एक पुस्तक है, किताब है, जिसके माध्यम से क्या अपराधियों को सजा दिया जाता है या उसको निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाता है, मतलब नियम कानून के द्वारा भी। देखिए यही बना हुआ है जो हमारे ज़िंदगी का एक आधार, जो हमारे ज़िंदगी का एक आधार, क्या ज़िंदगी का क्या है मेरा एक रुक जाइए बच्चों, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ, क्या है मेरे ज़िंदगी का एक आधार है, जिससे हमारे गलत और सही का बातों को बतलाता है। मतलब जो हम गलत करेंगे ना, तो कानून हमको बताएगा कि भाई अभी इस तरीके से गलत किए, किसी को मर्डर करना ये गलत तरीका है, ये अपराध है, इस कानून में आपको सज़ा मिलेगा। ये हमको बताता है। ये बताता है कि आप किसी व्यक्ति को नहीं मार सकते, किसको क्या कर सकते हैं, ये अधिकार इसमें दिया गया है। संविधान के द्वारा हर मनुष्य को एक अधिकार दिया गया है, जिससे वह ज़िंदगी क्या करे, ज़िंदगी जी सके। मतलब एक संविधान एक समझिएगा ऐसा नियम कानून है, जो आप जे भी करिएगा इसके माध्यम से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपराध के भागी हो सकते हैं। ये एक संविधान का एक बहुत बड़ा चीज़ महत्वपूर्ण मतलब पुस्तक बनाया गया है, जो हर व्यक्ति को मतलब अधिकार दिया गया है। समझ सकते हैं, जैसे आप मान के चले कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में, तो आप ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप कोई और जाति से है तो आपको नीचे नहीं बैठाया जाएगा। आपका भी अधिकार है सेम, जहाँ वो बैठे आप भी वहाँ बैठ सकते हैं। जो मतलब दूसरा व्यक्ति जो जाति का खाना खाता है, तो ये नहीं कि आपके लिए अलग मिलेगा, आपका भी खाना वही है। मतलब इसमें एक समान अधिकार दिया गया है। संविधान एक ऐसा है, तो इनको दिल से सैल्यूट तो मेरा है ही है। चलिए आगे जानते हैं। देख सकते हैं आप लोग, संविधान का पिता ऑब्जेक्टिव बनता है। याद रखिए, संविधान का पिता ऑब्जेक्टिव बन सकता है या वो कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। याद रखिए, संविधान के पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, संविधान के पिता किससे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अब बात करेगा संविधान, संविधान क्या, संविधान का निर्माता मतलब इनको जो लिखने वाले, कब लिखे, कौन इनको लिखा है, ये जानते हैं। संविधान का निर्माता तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। लो, अब जो लिखे थे, कौन पूछेगा संविधान किसने लिखा, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखे थे। याद रखिएगा। अब कब लिखे थे आइए आपको हम बताएंगे, पहले इसका जो दिया है उसको समझते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। याद रखिए, कौन पूछेगा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, मेरा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। प्रमुख योगदान की बात करें तो देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। याद रखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। याद रखिए, समाज में समानता और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया। क्या बोले थे, काफ़ी समाज के लिए योगदान दिया और काफ़ी मेहनत किए थे। और महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन किया। देखो, महिलाओं को और अधिकारों के लिए काफ़ी समर्थन किया और काफ़ी जोर दिए समाज के लिए। याद रखिएगा। अब देख सकते हैं आगे, दिया गया है आप लोगों को, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बताया। शिक्षा को मतलब बहुत तरह से परिवर्तन में किए, सबसे बेस्ट मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, हर चीज़ से दिक्कत होता था। अब देखिए, शिक्षा में काफ़ी एक समान मतलब संविधान दिया गया, एक समान हर जाति के बच्चा एक जगह पढ़ सकता है, हर जाति के मतलब बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सकता है, एक जगह मतलब बैठ खा सकता, रह सकता है। ये अधिकार दिया है हमारे संविधान पुस्तक में। स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। देख सकते हैं, जब भारत मेरा देश आज़ाद हुआ तो क्या है, पहले भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो कौन बने थे, तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने थे। और ये कौन से, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। चलिए अब आगे हम जान लेते हैं फटाफट आगे इनका प्रमुख पुस्तक की जो बात करें, पुस्तक इनकी कौन कौन सा था, आइए थोड़ा जान लेते हैं। पुस्तक की बात करें, देख सकते हैं आप लोग पुस्तक कौन कौन इनका है, तो इनका पुस्तक है, देख सकते हैं आप लोग, तो इनका पुस्तक मेरा है क्या, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, मतलब बुद्धा एंड धीम के लेखक पुस्तक है ना, तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है। इनका एक पुस्तक ये है। दूसरा है हु आर क्षुद्राज, क्या है हु आर क्षुद्राज के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ये 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सॉरी 10th में पढ़ना पड़ेगा, क्या पड़ेगा 10th में आप लोग को देखने को ये मिलेगा इसका। आप देख सकते हैं इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट देख ले, थोड़ा सा और बचा हुआ देख सकते हैं आप। सम्मान जो इनका था ना, सम्मान मतलब उनको क्या अधिकार मिला, जैसे मतलब वो
इस देश में काफ़ी नाम कमाए ना और देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किए। तो भारत के द्वारा क्या उनको सम्मान मिला? तो 1990 में, याद रखिए, सन 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब भारत रत्न से उनको प्रदान भारत रत्न सम्मानित किया गया। देख सकते हैं कितने बड़े महान व्यक्ति थे जो भारत रत्न से उसको सम्मानित किया गया था। बताइए इनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, आप भी समझ चुके होंगे। तो इनका कुछ आपको हम जीवन परिचय बताएँ, आप लोग देख सकते हैं इनका जीवन परिचय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग प्यारा से करें और थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर दें, और नए बच्चे होंगे तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दें, आप प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आएँगे। थैंक यू।